डियर स्टूडेंट, यदि आपको चैप्टर नंबर 10.3 को क्या करना, हल करना है, तो आपको 54 फार्मूले याद करना पड़ेगा, जो आपको स्लाइड दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में ऐसा ट्रिक लेके आया हूँ जिसकी मदद से इजीली क्या कर सके 54 के 54 फार्मूलों को आप आसानी से बना देंगे और आपको याद करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएगी। कैसे याद हो जाएंगी तो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा अभी आपको कुछ करके। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें बनाया गया है, यहाँ पे जो नोट दिए उसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो 54 के 54 फार्मूला इजीली क्या करेगा, आप बना देंगे। अगर वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि साइन 750 अंश का मान कैसे निकालेंगे, सेक 1110 का मान कैसे निकालेंगे, टेन 420 का मान कैसे निकालेंगे, टेन माइनस 30 अंश का मान कितना होता है। यानी प्लस वाला तो मैंने बता दिया, साड़ी से भी आप मान निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ना साइन माइनस 30 अंश का मान कैसे निकालेंगे, टेन माइनस 90 अंश का मान कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो में बने रही, बहुत ही मजेदार ये वीडियो होने वाला, बहुत ही जानकारी से भरपूर ये वीडियो होने वाला है। आपको क्या होगा, त्रिकोणमिति का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 54 फार्मूले इजीली याद हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर दो और बताते हैं इन फार्मूलों को हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि आप जानते हैं इजीली चतुर्थांश जानते हैं कि चतुर्थांश 4 होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये हो गया हमारा चौथा। इसी को प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय हमारा क्या होगा, चतुर्थ। इसमें बस आपको याद क्या करना है, वो चीज़ें याद भी नहीं करना, आप इजीली जानते हैं कि यहाँ से देखिएगा, यहाँ जो पहला कोण बनता है हमारा क्या होता है, 90 अंश का कोण बनता है कि नहीं। तो ये जो मतलब इस चतुर्थांश में जो भी कोण आएगा ये हमारा पूरा 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री से कम ही आएगा ना। जैसे यहाँ पे यदि हम एंगल बनाए, यहाँ मान लीजिए खींच कैसे बनाए, ये जो एंगल आएगा इस चतुर्थांश में क्या होगा, 90 अंश से कम आएगा, ठीक है ना। पहले ये ऊपर वाले को आप समझिए, तो आप इजीली समझ रहे हैं कि पहले वाले में जो हमारा आएगा 90 अंश से क्या आएगा, कम आएगा। दूसरे वाले में क्या होगा, यहाँ से 90 है तो इसके बाद जब बढ़ेंगे तो 90 अंश अधिक कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यहाँ पे 90 अंश प्लस थीटा, भी इस चीज़ को मैं बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान से देखना है कि पहले चतुर्थांश में कौन कौन सा कोण होगा। तो पहले में भाई 90 अंश से कम ही कोण आएगा, दूसरे वाले में आपका 90 अंश से अधिक आएगा, तीसरे में क्या होगा, तीसरे में क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 180 से क्या हो जाएगा अधिक, क्योंकि ये पूरा सीधा वाला आपका 180 यहाँ से यहाँ तक होता है, और इसमें जब तीसरे में पहुँचेंगे तो आपका 180 से क्या होगा, अधिक होगा। और यहाँ पे जो क्या होगा, यहाँ देखिए, अब इसके बाद यहाँ पे 270 होता है, और 270 से क्या होगा, इसमें आएंगे तो 270 से बड़ा हो जाएगा। और यहाँ देखिए, अगर हम क्या हों, अगर ऐसे फिर से जाएं, जैसे मान लीजिए अगर एक राउंड हम मारते हैं तो 360 का कोण बनता है, और फिर अगर एक राउंड मारे 300 से अधिक आपको जाना हो, तो 360 से अधिक आपको जाना हो तो किस में जाएंगे, इसमें फिर पहुंचेंगे कि नहीं। मतलब पहला राउंड मार लिए 360 का, अब फिर से जब यहाँ पे आपका 360 कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद जब फिर राउंड मारेंगे तो आपका 360 क्या होगा, इसमें जाएगा। और यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये होता है 90 अंश से तो अधिक होता है, बट 180 अंश से क्या होगा, कम ही होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ देखिए 180 अंश से तो अधिक होगा, लेकिन 270 अंश से क्या होगा, इसमें कम होगा। यहाँ देखिए 360 से यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, लेकिन 270 से क्या होगा, इसमें अधिक होगा। तो बस आपको याद भी नहीं करना, इजीली आप समझ सकते हैं कि पहले वाले में होगा 90 माइनस थीटा और 360 अंश प्लस थीटा, दूसरे वाले में होगा 90 अंश प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। आपको अगर कोण पता होगा ना कि कितने कितने अंश का कोण यहाँ पे बन रहा है, ये देखिए 360 का है, जीरो वाला भी यहीं पे बनता है, ये 90 है, ये 180 है, 270, तो इसको याद करने की बिल्कुल जरूरत ही आपको नहीं है। 54 के 54 फार्मूले आप देखिएगा कैसे इजीली बनते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और मैं ये भी बताऊंगा अभी लास्ट में कि ये कैसे मान इसका निकलता है। तो यहाँ ये चीज़ें इजीली समझ गए। अब एक चीज़ आपको बस याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है कि पहले चतुर्थांश में सभी जो भी अनुपात, आपको 6 अनुपात होता है, साइन होता है, कास होता है, और क्या होता है, टेन होता है, फिर आपको क्या होता है, सेक होता है, काट होता है और कोसेक होता है। तो 6 त्रिकोणीय अनुपात होते हैं। तो यानी पहले चतुर्थांश में जो भी अनुपात आएगा वो सब क्या होगा, प्लस होगा। आपको ये चीज़ याद रखना है। दूसरे वाले में सिर्फ साइन और कॉसेक प्लस होता है। तो साइन आपको याद हो गया, तो साइन का उल्टा कॉसेक, मतलब सीधा वाला भी मतलब प्लस होता है और उसका उल्टा वाला भी हमारा क्या होता है, प्लस होता है। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन कॉसेक इसमें क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो दूसरा इजीली समझ गए। तीसरे वाले में आपको याद रखना है कि टेन और काट क्या होते हैं, प्लस होता है। अभी कैसे प्लस होता है, कैसे माइनस होता है, मैं इस चीज़ को अभी यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है ना, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, आपको बस यही चीज़ याद करना है, बस इतना चीज़ याद कर लिया कि किस में कौन सा कोण आता है और किस में कौन सा प्लस होता है। तो 54 के 54 के फार्मूले आपको इजीली बन जाएंगे। यहाँ देखिए, तो तीसरे वाले में टेन और काट प्लस होता है, और चौथे वाले में कॉस और सेक, तो इसका उल्टा है। तो एक याद करना, साइन टेन कास, पहला वाला तो सब प्लस, दूसरे वाले में साइन प्लस, उसका उल्टा प्लस, फिर टेन प्लस, उसका उल्टा प्लस, और कॉस प्लस, और सेक हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में। अब यहाँ पे चीज़ों को समझिए स्टूडेंट, यहाँ पे चीज़ें दी क्या गई हैं, तो यहाँ पे नोट को आप इजीली देख लीजिए। कह रहा है कि 90 अंश माइनस थीटा, 90 अंश प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 अंश प्लस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है। कैसे बदलता है, तो ये भी चीज़ें मैं बताऊँ। जैसे साइन जब आएगा ना तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, का, जो यहाँ पे चीज़ें लिखा है देखिए,
तो यहाँ देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है कि साइन बदलेगा कॉस में और कॉस बदल जाएगा साइन में, टेन रहेगा तो इसका काट हो जाएगा, काट रहेगा तो टेन हो जाएगा। समझ गए कि 90 और 270 वाला क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है। लेकिन 180 अंश आ जाए, 360 अंश आ जाए और माइनस थीटा वाला आ जाए तो उसका त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता। टेन है तो टेन में ही रहेगा, कॉस है तो कॉस में ही रहेगा। फिर देखिए ऋणात्मक जो कोण है, जैसे यहाँ पे देखिए ये कोण दिया हुआ ना, तो इस पर कौन सा चतुर्थांश का नियम लागू होगा, तो ये हमारा होगा चौथा वाला। ऋणात्मक कोण किस में आएंगे, चौथे वाले में आएंगे। तो इजीली ये समझ गए। और देखिए 360 अंश के अधिक का कोण निकालने के लिए क्या तरीका बता रहा है कि कर 360 से अधिक कोणों का मान ज्ञात करने के लिए उसमें 360 से भाग देकर प्राप्त शेषफल पे क्या करते हैं, चतुर्थांश निकालते हैं। यानी 720 को हम नहीं देखेंगे 720 किस में आ रहा है, इसको हम भाग करेंगे 360 से और जो शेषफल आएगा उस पर हम देखेंगे। जब मैं यहाँ पे मान बताऊंगा अभी निकाल के आपको लास्ट में, तो वहाँ पे इस चीज़ें इजीली समझ में आएगी। बस आपको अब देखिएगा हमारा फार्मूला जा रहा है 54 फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ, ईजिली आपको फार्मूला बनता जाएगा। जैसे देखिए पहला लेने जा रहे हैं, हम लेने जा रहे हैं पहला वाला, हम उठाने जा रहे हैं 90 माइनस थीटा। तो देखिए साइन 90 अंश माइनस थीटा, यहाँ पे लिखेंगे साइन के बाद हम लिखेंगे कॉस 90 अंश माइनस थीटा, फिर लिखेंगे हम टेन 90 अंश माइनस थीटा। तो देखिएगा ना 6 अनुपात होता है ना, तो एक कोण जो दिया हुआ है, जैसे इसका देख रहे हैं कितना कोण आपको दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिखाई दे रहा है। तो एक का 6 बनेगा तो 9 6 कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। तो यहाँ 10 हो गया ना। उसी प्रकार देखिए अब इसका लिख लीजिए 10 हो गया। उसके बाद से आएगा आपका सेक 90 अंश माइनस थीटा। उसके बाद देखिए हमको क्या लिखना है, कोसेक 90 अंश माइनस थीटा। उसके बाद होगा कॉट 90 अंश माइनस थीटा। तो यहाँ पे इजीली आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, इसमें ऊपर नीचे कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान देना है। अब इसका मान जब हम लिखेंगे, जैसे बहुत सारा आपको पढ़ना है कास्टेंस में 90 वाला ही दिया हुआ है, ठीक है ना, जो हमारे सिलेबस में है 90 वाला। अब बहुत अधिक से अधिक दिए, मतलब अब देख सकते हैं तो 180 वाला, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको क्या होंगी, काम आएंगी। तो मैं यहीं पर इस चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो देखिएगा 90 अंश माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होगा, तो 90 अंश माइनस थीटा होगा प्रथम चतुर्थांश में। और इसमें बता रहा है कि और याद कर रखना है कि 90 अंश माइनस थीटा और 90 अंश प्लस थीटा का जो त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है, यानी साइन 90 अंश माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए साइन बदलेगा कॉस में, टेन बदलेगा कॉट में, कॉस बदलेगा कोसेक में। तो कॉस 90 अंश माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा में। तो उल्टा हो जाएगा, साइन कास में बदलेगा और कास किस में बदलेगा, साइन में। लेकिन यहाँ पे देखिए प्लस लगाया है कि नहीं लगाया है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ देखिए प्लस लिखा है, क्योंकि इसमें सभी अनुपात क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। यहाँ देखिए टेन किस में बदलेगा स्टूडेंट, हमारा बदलेगा कॉट थीटा, ठीक है ना। यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है कि सेक आपका बदलेगा कोसेक में, तो यहाँ लिख देंगे कोसेक थीटा। कोसेक किस में बदलेगा, तो सेक थीटा में। यहाँ देखिएगा कॉट किस में बदलेगा, तो टेन थीटा में। तो 1 से 6 बन रहा है ना इसका। तो देखिए इसका प्रयोग जो किया जाता है सबसे अधिक क्या किया जाता है, जो हमारा LHS के बराबर RHS सिद्ध करने के लिए देगा, उसमें हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। अब उसी प्रकार देखिए 6 निकला हुआ है ना, उसी प्रकार हम जब 90 अंश प्लस थीटा लेंगे, तो देखिए 90 अंश प्लस हमारा क्या हो जाएगा, थीटा। तो यहाँ देख रहे हैं ना 6 ठो हमारा इजीली आपको निकलेगा कि भाई प्लस क्यों होगा, क्योंकि पहले वाले में क्या होता है, ये जो हमारा कोण है 90 अंश माइनस थीटा, पहले वाले में गया तो पहले वाले में सभी प्लस होते हैं, तो हमने प्लस लिख दिया। और मैंने ये भी बता दिया कि साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और कॉस बदलेगा हमारा कोसेक में। यहाँ तक आप इजीली समझ गए। अब देखिएगा अब प्लस हो जाएगा तो देखिएगा 90 अंश से अधिक कोण, यानी 90 अंश प्लस थीटा किस में जाएगा, दूसरे वाले में। और इसमें देखिए यहाँ पे बता रहा है कि 90 अंश प्लस थीटा का भी मान बदलता है, यानी ये जो हमारा साइन है वो हमारा होगा कास में। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, क्या याद रखना है कि बोल रहा है कि साइन प्लस होगा और कोसेक प्लस होगा। तो यहाँ से देखना, ये आपका हो गया साइन और ये आपका हो गया कोसेक। तो इसका जो मान है हमारा प्लस में रहेगा। यहाँ देखिए साइन का जो मान है, साइन तो कॉस में बदलेगा ही, लेकिन यहाँ पे प्लस रहेगा। बाकी जितना है सब हमारे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस, मतलब ये वाला मान और ये वाला मान हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में। क्यों, क्योंकि देखिए लिखा है कि साइन और कोसेक इसमें क्या होता है, प्लस होता है। तो ये आप चीज़ें समझ गए कि ये चीज़ है क्या, इजीली समझ सकते हैं कि कहीं पे अगर हमको दे देता है, कहीं पे दे दे कि साइन 120 अंश का मान आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। साइन 120 अंश का मान निकालने के लिए आपको अगर साड़ी याद नहीं है, 120 अंश का भी लिए साड़ी है, मैंने 90 तक आपको बताया है। अगर ये फार्मूला आप याद रखते हैं ना, तो इजीली क्या करेंगे, 120 का भी निकाल देंगे। कैसे, तो देखिएगा साइन 120 को हम लोग लिख सकते हैं कि 90 प्लस
30, क्योंकि 9 3 12 120 होगा। और साइन 90 अंश प्लस थीटा क्या होता है आपका, होता है कास थीटा। यहाँ देखिए तो कास 30 अंश, यानी और कास 30 अंश का मान आपको पता है कि कास 30 अंश का मान होता है करीब 3/2, तो 120 का मान निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। मुझे आशा है कि इजीली आपको ये समझ में आ रहा है। अगर ये चीज़ें समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को अभी का अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। और इस वीडियो में बने रहेगा, मैं इसका मान निकाल के भी दिखाऊंगा, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि इसका मान कैसे निकलता है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ गए। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग निकालेंगे 180 अंश प्लस थीटा। तो यहाँ जहाँ पे 90 है हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे इजीली आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पे। उसी प्रकार आप देख रहे हैं 180 मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ मैं लिखूंगा साइन 180 अंश प्लस थीटा। यहाँ पे देखिए प्लस थीटा, चाहे माइनस ले लीजिए, कोई भी अनुपात ले लीजिए, हमारा फार्मूला क्या हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे प्लस वाला आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए साइन हो आपका, साइन के बाद क्या, साइन के बाद आएगा कॉस 180 अंश प्लस थीटा। आपका कॉस के बाद हम लिख देते हैं टेन 180 अंश प्लस थीटा। फिर हम लिख लेते हैं कि सेक 180 अंश प्लस थीटा। उसी प्रकार लिख लेते हैं कि कॉसेक 180 अंश प्लस क्या हो जाएगा थीटा। फिर हमारा हो जाएगा आपका बचा हुआ है कॉट 180 अंश प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा थीटा। अब इसका जो हमें मान निकालना है, इसका जो फार्मूला होगा क्या होगा, तो आपको चीज़ें याद है कि 180 अंश का मान नहीं बदलता है, 360 अंश वाला भी मान नहीं बदलता है, माइनस थीटा वाला भी क्या होता है आपका मान नहीं बदलता है। तो 180 अंश का मान नहीं बदलता, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा साइन है तो साइन ही रहेगा, यानी साइन थीटा ही रहेगा। यहाँ पे कॉस थीटा ही रहेगा, यहाँ टेन है तो हमारा क्या रहेगा टेन थीटा रहेगा, सेक है तो हमारा सेक थीटा रहेगा, कॉसेक है तो हमारा क्या रहेगा कॉसेक थीटा, काट है तो कॉट थीटा रहेगा, क्योंकि हमारा इसका मान बदलता नहीं है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे चिन्ह जरूर बदलेगा। कैसे बदलेगा, तो आप देख रहे हैं 180 अंश प्लस थीटा किस में आ रहा है, 180 अंश प्लस थीटा हमारा आ रहा है तीसरे में, और तीसरे में बता रहा है कि टेन और काट हमारा प्लस में होता है। तो टेन कहाँ है ये वाला, और काट कहाँ है ये वाला, तो हमको यहाँ देखे ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस में, अब बाकी सब क्या हो जाएगा माइनस में, यानी ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस है, ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे प्लस में। तो बस यही चीज़ें आपको याद रखना इजीली, जितना भी फार्मूला है मुझे आशा है कि आप बना देंगे। अब चलिए मैं बताता हूँ आपको माइनस थीटा वाला, ये तो पूरा आप बना ही लेंगे फार्मूला इसकी मदद से। और मैं बताता हूँ कि माइनस थीटा वाला क्या कैसे लिखते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट हमारे, देखिए अब हमारा साइन माइनस थीटा, तो यहाँ देखा गया है कि माइनस थीटा यानी माइनस वाले जो ऋणात्मक कोण होते हैं उसका अनुपात नहीं बदलता है, यानी साइन है तो साइन में ही रहेगा। जैसे मान लीजिए ये साइन है ना, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ से माइनस हट जाएगा। अभी मैं बताऊंगा कि किस में देखिएगा। और ऋणात्मक कोणे पे कौन सा चतुर्थांश लागू होता है, चौथा, यानी कॉस और सेक वाला हमारा प्लस होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा माइनस। तो कॉस ये है और हमारा सेक ये दोनों प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ही रहेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस में हो जाएगा, सेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा प्लस में, कॉसेक क्या रहेगा हमारा माइनस में रहेगा, जो अनुपात बदलेगा नहीं। और यहाँ पे चीज़ें क्या रहेंगी हमारी माइनस में रहेंगी। तो दो यहाँ पे प्लस आपको, जैसे यहाँ पे आप हम इसका क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अनुप्रयोग कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमको दिया हुआ है कि साइन माइनस 30 अंश का मान बताइए, तो देखिएगा साइन माइनस थीटा, तो ये साइन माइनस थीटा क्या होगा माइनस थीटा ही रहेगा, यानी माइनस साइन 30 अंश हमारा क्या हो जाएगा माइनस साइन 30 अंश, और 30 अंश का मान होता है हमारा 1/2। लेकिन ये प्लस वाला देखिएगा, अगर कहीं दे दे कि कॉस हमें निकालना हो माइनस 30 अंश का मान, तो आप याद रखिएगा कॉस का जो वैल्यू होता है ना हमेशा वो प्लस में होता है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है प्लस कॉस थीटा होता है। क्योंकि ये चौथा चतुर्थांश का नियम लागू होता है, कॉस और सेक का जो मान होगा ना वो हमेशा क्या रहेगा प्लस में रहेगा, क्योंकि ये क्या होता है चौथे चतुर्थांश के नियम पे लागू होता है। तो इसका जो मान होगा ना कि कॉस माइनस थीटा हमारा क्या होता है कॉस थीटा ही होता है, वो भी पॉजिटिव में होता है प्लस में। तो कॉस 30 अंश का मान होता है करीब 3/2। तो कॉस का चाहे माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, हमें क्या करना है उसका मान को क्या करना है प्लस में ही लिखना। तो इससे आपको एक कुछ बेनिफिट जरूर हो गया, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो चलिए हम आपको बता देते हैं, ये टोटली आप मान निकाल सकते हैं, 54 का 54 फार्मूला बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं इसमें बता देता हूँ कि ये जो बड़े बड़े मान है इसको कैसे निकालते हैं। तो चलिए इसको भी मैं बता देता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम साइन 750 अंश का मान कैसे निकालते हैं। साइन 750 अंश का, तो इसका नियम ये है कि जो कोण दिया है ना, जैसे 750 दिया है तो इसको कहीं भाग कर लीजिए, किससे 360 से। तो 360 से जब भाग करेंगे तो दो बार में कितना आएगा, तो दो जब भाग करेंगे तो दो बारी में आपका आएगा 720 करके 720। तो जब इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3, यानी हमारा हो रहा है 30। तो क्या हम लोग यहाँ पे देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो जैसे साइन
750 बराबर हमें वैसे लिख देना है, जो शेषफल आएगा वहीं पे छोड़ देना है इसको। और हम लोग इसको लिख सकते हैं कि नहीं कि साइन 360 गुणे 2 अब प्लस क्या लिख सकते हैं 30 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। बात तो वही है, 360 से गुणा करेंगे 2 से, 360 में 2 से गुणा करेंगे तो 720 और 30 कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। और ये देखिएगा अब इस 2 से हमको मतलब नहीं है, हमारा यहाँ पे देखना है कि 360 अंश प्लस थीटा ये बन गया, ये बन गया 360 अंश प्लस थीटा। और 360 अंश प्लस थीटा देखिएगा किस में है, इसमें है कि नहीं है, यानी पहले वाले में 360 अंश का जो हमारा अनुपात होता है बदलता नहीं है, तो साइन है तो साइन में ही रहेगा। और इसमें सभी मान क्या होते हैं प्लस में, तो इजीली आप देख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं साइन 30 अंश, यानी थीटा के जगह पे जो रहेगा उसको हम लिख लेंगे। और साइन 30 अंश का मान आपका होता है 1/2, तो 720 50 अंश का जो मान हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो मुझे आशा है ये भी क्वेश्चन इजीली समझ में। उसी प्रकार आप कर सकते हैं 420 का भी, यहाँ जैसे 420 को कर सकते हैं, जैसे 420 में हम भाग करेंगे पहले 360 से, तो एक बारी में ये जाएगा 300 हो जाएगा हमारा 60, ये 0 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ 60, तो इसको छोड़ देना। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 10 420 बराबर लिख सकता हूँ कि 10 360 गुणे 1 प्लस क्या हो जाएगा हमारा 60, और हम लिख सकते हैं कि 10। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, तो 10 360 अंश का मान तो बदलता नहीं है, यानी 360 अंश प्लस थीटा का मान बदलता नहीं है, तो 10 है तो 10 ही रहेगा। अब देखिएगा इसमें भी क्या होता है, सब प्लस होते हैं, तो सब प्लस है तो 10 कितना हो जाएगा मेरा 60 अंश। और यहाँ देखिए 10 60 अंश का जो हम मान लिख सकते हैं कितना होता है, 10 60 अंश का मान आप जानते हैं कड़ी में 3 होता है। तो इस तरह से इजीली हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन में बड़े बड़े अनुपात को भी, बड़े बड़े मानों को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये ट्रिक आपको इजीली समझ में आएगा। अगर ट्रिक में कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे 10.3 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।